सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी जो रहता है ट्रांसपोर्टेशन कितना इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे पहले जो है आप लोग जैसे हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का किस तरह से स्टार्ट हुआ, किस तरह से व्हील का डिस्कवर हुआ और वहाँ से हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट क्यों करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स जो होता है ट्रांसपोर्ट क्यों करते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन का मेन एम जो होता है, जो भी हमारी आवश्यकताओं की चीज़ों की भरपाई आपूर्ति के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसमें मेन चीज़ जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्ट किस तरह से, मतलब अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगहों पर कैसे पहुंचाया जाता है या एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जो ह्यूमन बींग्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसमें हम लोग मेनली देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है हमारा। सबसे पहले जो मेन जो है हमारा बॉडी में ट्रांसपोर्ट जो करता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लाने या ले जाने का काम करता है, वो क्या है, सर्कुलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड, जो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड। ब्लड जो होता है ये ऐसे सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता ही रहता है और डिफरेंट चीज़ों को, चाहे फूड हो चाहे गैसेस हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। वैसे देखेंगे हार्ट भी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स का, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल इसका भी है, क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है। जब तक ये पंप नहीं करेगा तो डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड सफिशिएंटली नहीं पहुंच पाएगा। तो देख सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, देख सकते हैं पहला जो है ब्लड, दूसरा है हम लोग का हार्ट एंड यहाँ देख सकते हैं हम लोग ब्लड वेजल्स। क्योंकि देखिए भाई, अगर हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हमारे पास में गाड़ी है तो उनको चलने के लिए भी क्या चाहिए, सड़क चाहिए, तो वो क्या है, उसका एक पाथ है। वैसे ही ये जो ब्लड है, अगर ये फूड लेके जा रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके लिए भी एक पाथ चाहिए, तो वो किसके द्वारा होके जाता है, हमारे ब्लड वेजल्स के द्वारा। तो इसमें हम लोग वन बाय वन सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या है हमारा ब्लड। ये जो ब्लड जो है, अगर हम लोग ब्लड को देखें तो ये ब्लड जो होता है, जैसे हम लोग जब क्लास 9 में टिश्यू पढ़े हैं तो उसमें समझते हैं कि ये ब्लड जो होता है ये रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर हम लोग ब्लड का डेफिनेशन देखें तो ये क्या होता है, रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग सिंपल देख सकते हैं, ये जो ब्लड होता है सिंपली बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेड कलर का होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक तरह का ये क्या है, पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखने वाला टिश्यू है। अब ये जो ब्लड जो होता है इसके भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ब्लड का कॉम्पोजिशन अगर हम लोग देखेंगे तो ब्लड जो होता है, देखेंगे ये दो चीज़ों से मिलके हमारा बना हुआ है। एक जो है हमारा क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा। ब्लड का जो होता है लगभग 55% भाग जो होता है, 55% पार्ट क्या का बना होता है, हमारा प्लाज्मा। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरी ओर क्या है हमारा ब्लड सेल्स। ब्लड जो होता है ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल से मिलके बना हुआ है। अब देखिए ये जो प्लाज्मा जो होता है ये येलो, फेल येलो या येलोइश कलर का होता है ये, और ये जो होता है लगभग 55% हमारे ब्लड का है। और प्लाज्मा में ही हमारे चाहे अगर हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे कि फैट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या प्लाज्मा, बहुत सारे मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के थ्रू होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग ब्लड सेल, पहले हम लोग देख देते हैं प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होता क्या है। ये जो ब्लड सेल्स होता है, फर्दर हम लोग ब्लड सेल्स को देखेंगे तो ये ब्लड सेल्स भी अलग अलग होते हैं। पहला जो है हमारा वो क्या है, बहुत ही फेमस है आरबीसी, जिसके बच्चा को ये पता होगा कि आरबीसी होता क्या है। वहीं हम लोग देख सकते हैं दूसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी एंड लास्टली प्लेटलेट्स। आप देख सकते हैं प्लाज्मा, जैसे मैंने बताया, जैसे हमारे बॉडी में जो होता है लगभग अगर हम लोग देखेंगे तो 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू ही होता है। और वैसे अगर देखेंगे तो लगभग हमारा यहाँ पर 7 से
7% लगभग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो प्लाज्मा में ही गैस फॉर्म में ही डिजोल्व हो जाता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी में। और देखेंगे अगर हम लोग आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, और क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसीलिए इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। और आरबीसी का मेन काम क्या है, ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे तो आरबीसी ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है एंड ऑक्सीजन का भी। अगर हम लोग पूरा सिस्टम देखें तो ये ब्लड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ये सर्कुलेटरी फ्लूइड है हमारे बॉडी में जो सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों का ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और देखते हैं हम लोग WBC। ये WBC क्या होता है, ये वाइट ब्लड सेल्स है, ये ऐसा सेल्स है हमारे बॉडी का जो अपना शेप एंड साइज एज अमीबा, जैसे हम लोग पढ़े हैं अमीबा जैसे अपना शेप एंड साइज चेंज करता ही रहता है, वैसे ही WBC भी जो है अपना शेप एंड साइज चेंज करता ही रहता है। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए हमारे बॉडी का क्या है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मतलब अगर हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी, मतलब कोई भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन इंटर कर जाता है तो उसके साथ में फाइट करने का और हमारे बॉडी को बीमारी से बचाने का सारा जिम्मेवारी किसका है, WBC का। वहीं देखेंगे हम लोग प्लेटलेट्स, तो ये प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में जब हम लोग कट जाते हैं, कटने के बाद में जब ब्लीडिंग होता है तो कुछ सेकंड के बाद में ब्लड को क्लॉट हो जाना चाहिए। तो ब्लड को क्लोटिंग में हेल्प करने वाला जो कंपोनेंट्स ब्लड का है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड का क्या रोल्स है। और एक बार देख सकते हैं हम लोग ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन, हमारे बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है, बफर सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, हमारे ब्लड का एक पार्टिकुलर pH लेवल होता है, उस pH लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। और ट्रांसपोर्टेशन में तो ये हेल्प करता ही है, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो। बहुत सारे ब्लड्स के हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं, चाहे हमारे बॉडी को एज ए डिफेंस परफॉर्म करता है, बीमारियों से लड़ने का काम WBC का है, ब्लड को क्लॉट करने का काम प्लेटलेट्स का है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पार्ट सेकेंड बाद में पढ़ेंगे। पहला जो है अब हम लोग ब्लड देख चुके हैं, अभी देखेंगे